अभी हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैप्ड एंड आईओ मैप्ड। इसमें क्या होता है कि कैसे हम अपनी डेटा बस, कंट्रोल बस और आपका एड्रेस बस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो मेमोरी और आपके आईओ डिवाइसेस शेयरेबल मोड भी यूज़ करेंगे। इसकी स्टडी हम लोग मेमोरी मैप्ड और आईओ मैप्ड में पढ़ते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, देयरफॉर इट नीड्स टू बी लिंक्ड विथ मेमोरी, एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स और आईओ डिवाइसेस। क्या होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर अकेले सारे कामों को नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया जाता है, मेमोरी और एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसों को बसों के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट किया जाता है। इसी लिंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। द इंटरफेसिंग ऑफ द आईओ डिवाइसेस इन 8085 कैन बी डन इन 2 ways। हमने कैसे 8085 में आईओ डिवाइसों को कनेक्ट या इंटरफेसिंग 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है, मतलब बोलने का ये मतलब है कि हम आईओ डिवाइसों और मेमोरी को बसों के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये बताने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइसेस या आईओ इंटरफेसिंग। सेकंड क्या है, आईओ मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग। काइंड ऑफ आपका जो मेमोरी मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग है उसमें क्या है, इन दिस काइंड ऑफ इंटरफेसिंग वी असाइन अ मेमोरी एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड इन द सेम मैनर एज वी यूज एज अ नॉर्मल मेमोरी लोकेशन। मतलब जो आपका मेमोरी मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, शेयरेबल मोड पे आईओ, आपके जितने भी बसे हैं, सिस्टम बसे, उनको आईओ डिवाइस या आपके पेरिफेरल डिवाइस है और मेमोरी सेम ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो आपका आईओ मैप्ड आईओ या आईओ इंटरफेसिंग है, इसमें क्या होगा, अ काइंड ऑफ इंटरफेसिंग इन विच वी असाइन a 8-bit address value to the input output devices which can be accessed using in and out instruction is called IO mapped IO interfacing। हम अगर 16 बिट में से क्या करेंगे, 8 बिट को डिवाइड कर देंगे आईओ डिवाइसों के लिए और 8 बिट को मेमोरी के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईओ मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग बोलेंगे। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पहला लिखा हुआ है क्या, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग एंड आईओ मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग। इधर लिखा हुआ है क्या, आपका मेमोरी मैप्ड, इधर लिखा आईओ मैप्ड आईओ। अब इसकी एड्रेसिंग क्या होती है, आईओ डिवाइसेस आर एक्सेस्ड लाइक एनी अदर मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी मेमोरी और आईओ डिवाइसेस दोनों क्या करेंगे, शेयरेबल मोड में यूज़ करेंगे। दे कैन नॉट बी एक्सेस लाइक एनी अदर मेमोरी लोकेशन। इसमें आईओ डिवाइस से कभी भी मेमोरी के एड्रेस को या उसका जो पाथ है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एड्रेस की साइज़ क्या होती है, दे आर असाइंड विद 16 बिट एड्रेस वैल्यू। ये 16 बिट एड्रेस वैल्यू को होल्ड करता है। ये क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आपके मेमोरी के लिए अलग और आईओ डिवाइस के लिए अलग। तो इसलिए कितना हो जाता है, दे आर असाइंड विद 8 बिट एड्रेस वैल्यू। हम क्या करेंगे, आईओ मैप्ड आईओ में उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जबकि आपका क्या था, मेमोरी मैप्ड। इसमें क्या होगा, जो आपके चैनल होंगे या जो आपका सिस्टम बस होगा उसको ये अकेले, मतलब ये अपने लिए ही यूज़ करेगा। इंस्ट्रक्शन यूज, द इंस्ट्रक्शन यूज आर द एलडीए एंड एसटीए। ये 2 टाइप का यूज़ करता है। और ये क्या करेगा, ये अपने 2 टाइप का इन एंड आउट करेगा। अब यहाँ पे साइकिल क्या होता है, साइकिल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑपरेशन आर मेमोरी रीड मेमोरी राइट। यहाँ पे 2 ऑपरेशन होंगे, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। साइकिल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑपरेशन आईओ रीड एंड आईओ राइट्स इन द केस ऑफ आईओ मैप्ड आईओ। इसमें मेमोरी रीड और मेमोरी राइट है, यहाँ पर आईओ रीड एंड आईओ राइट है। अब यहाँ पे रजिस्टर की कम्युनिकेशन कैसे होती है, यानी रजिस्टर कैन कम्युनिकेट विथ द आईओ डिवाइसेस के इन केस ऑफ मेमोरी मैप्ड आईओ। यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर कैन कम्युनिकेट विद आईओ। यहाँ पर रजिस्टर किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आईओ डिवाइसों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी इसमें रजिस्टर करते हैं। जबकि आपके आईओ मैप्ड आईओ में क्या होता है, ओनली एक्यूमुलेटर कैन कम्युनिकेट विथ आईओ डिवाइसेस इन केस ऑफ आईओ मैप्ड आईओ। यहाँ पर एक्यूमुलेटर कम्युनिकेट करेंगे किससे, आईओ डिवाइसों से। 2 to the power 16 IO ports are possible to be used for interfacing in case of memory mapped। इसमें क्या होता है, 2 to the power 16 पोर्ट्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं इंटरफेसिंग के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयरेबल मोड है। जबकि आईओ मैप्ड आईओ में क्या है, आपका 8 बिट आपके मेमोरी के लिए और 8 बिट बचा हुआ आईओ डिवाइसों के लिए शेयर कर दिया जाता है। तो 2 to the power 8 मतलब 256 ही पोर्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ड्यूरिंग राइटिंग और रीड ऑफ साइकिल्स इन केस ऑफ मेमोरी मैप्ड आईओ क्या होता है, इनपुट और आईओ और मेमोरी दोनों के लिए क्या होता है, 0। जबकि ड्यूरिंग राइटिंग और ड्यूरिंग राइट एंड रीड ऑपरेशन इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। नो सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड सिंस वी हैव यूनिफाइड मेमोरी स्पेस इन द केस ऑफ मेमोरी मैप्ड। इसमें क्या होगा, सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, ठीक, मतलब सेपरेट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड सिंस वी हैव ए यूनिफाइड मेमोरी स्पेस इन द केस ऑफ मेमोरी मैप। यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, स्पेशल कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड इन द केस ऑफ आईओ मैप्ड आईओ। यहाँ पर स्पेशल कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, वहाँ पर नो सेपरेट कंट्रोल सिग्नल,
मतलब ये लोग क्या करते हैं, आपका ये जो आपका मेमोरी मैप है यहाँ पर शेयरेबल होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है, अपनी अपनी होती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म डायरेक्टली ऑन द डेटा इन द केस ऑफ मेमोरी मैप। यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब क्या करते हैं, हम इसको डायग्राम से समझ जाते हैं कि कैसे इसकी वर्क। ये आपका क्या है, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो देख यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम बसें हैं। आपका ये हो गया डेटा बस, ये हो गया आपका एड्रेस बस, ये क्या हो गया आपका कंट्रोल बस। तो ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों इसको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए अलग अलग कोई डिफाइन नहीं है। मतलब अगर हम 16 बिट एक एक की बात भी करें ना, तो क्या होगा, 16 बिट इनके लिए अपना अपना जब जब जिनको रिक्वायरमेंट होगी तब तक वो यूज़ कर सकते हैं। In this system, we treat memory and I/O devices as system equally, and the same commands which are useful for memory can also be used input-output devices. I/O device और आपकी मेमोरी क्या करेंगे, इन्हीं 16 बस को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। एडवांटेज क्या है, नो एडिशनल सिस्टम बस। यहाँ पर क्या एडिशनल सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारों के लिए क्या है, पेरिफेरल और मेमोरी के लिए शेयरेबल मोड है। नो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। नो चेंज इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यहाँ पर क्या नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को चेंज नहीं किया जा रहा है। डिसएडवांटेज है, टोटल एड्रेस विल डिवाइडेड इन एज सम रेंज आर ऑक्यूपाइड बाई आईओ डिवाइसेस। यहाँ पर देखो मेमोरी के लिए भी और आपके आईओ डिवाइसों के लिए भी सभी क्या है, शेयरेबल है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आपका जो एड्रेस फील्ड होगा उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आइसोलेटेड आईओ डिवाइसेस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका डेटा बस और क्या एड्रेस बस शेयरेबल मोड का है। ये हो गया आपका डेटा बस, यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा हुआ है, बाकी आपको ये समझना है कि क्या है, आपका डेटा बस है, नीचे वाला आपका एड्रेस बस है। ये आपके डेटा बस और एड्रेस बस है बस। बट यहाँ पर क्या कंट्रोल सिग्नल हैं, इनके अपने अलग मेमोरी से सीपीयू के साथ, और सीपीयू से आपके आईओ डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइसों के लिए अलग है। यहाँ पर से आप इसको कंट्रोल बस को रिमूव करके यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस बस। फिर क्या होगा, एड्रेस बस और डेटा बस क्या है, शेयरेबल है, बट इनका कंट्रोल बस क्या है, शेयरेबल नहीं है। मेमोरी से सीपीयू के लिए अलग और सीपीयू से आपके आईओ डिवाइसों के लिए अलग। In isolated input output, the data bus and address bus is common, but distinguish between memory and I/O devices are made through different control lines। यहाँ पर एड्रेस बस और डेटा बस क्या है, एड्रेस बस और डेटा बस शेयरेबल है, बट आपके कंट्रोल से सिग्नल क्या है, यहाँ पर शेयरेबल नहीं है। उनको अपने अपने लिए यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मेमोरी राइट और रीड ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल अलग लगाए हैं, यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल अलग लगाए। एडवांटेज क्या है, रिलेटिवली मोर फ्लेक्सिबल एंड द एड्रेस रेंज ऑफ द मेमोरी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कैपेसिटी और नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस। यहाँ पर देखो इनको ये प्रॉफिट होगा मेमोरी को कि इनका कंट्रोल सिग्नल अलग है, तो इनको कभी शेयर नहीं करना पड़ेगा। जबकि क्या होगा, यहाँ पर आईओ डिवाइस के लिए अलग है, तो ये इनको अपना वाला, ये यहाँ तक तो ये आईओ डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस अपना शेयर करेगी और मेमोरी के साथ ये कभी शेयर नहीं करेगी, और मेमोरी का अपना अलग हो जाएगा। इंक्रीज इन हार्डवेयर कॉस्ट बिकॉज वी हैव सेपरेट लाइन फॉर मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रहा है, किसके कारण, इन्हीं अलग अलग यहाँ पे वायरिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कंट्रोल लाइन के लिए या कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। इसलिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।